ए टू जेड क्राइम न्यूज से। आपका नाम? मेरा नाम अंजना तोमर है। मैं यहाँ भूपेंद्रपुरी निवासी गली नंबर 3 की हूँ और मेरे साथ मेरे पति का विवाद चल रहा है और काफ़ी समय से मुझे यहाँ परेशान करा जा रहा है। मैं जगह जगह एप्लीकेशन डाल रही हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बार बार मैं घर का ताला खोल के अंदर जाती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ मेरे ससुराल वाले लोग आते हैं, मेरे देवर जेठ आते हैं, उनके बच्चे आते हैं और ताला डाल के चले जाते हैं। अब मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ पे रहूँ। मुझे घर से निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है और मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। आपका विवाद कब से है ये? मेरा विवाद तो पिछले 18 साल से ही चल रहा है लेकिन पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा हो गया। इन लोगों ने मुझे परेशान करना, मारना पीटना, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे बच्चों को भी मार दिया है मेरे पेट में ही। और उसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है कि बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, अब हम तुझे नहीं रखेंगे, अब हम तुझे यहाँ से निकालेंगे, इस मकान को बेचेंगे। और इस मकान को बेचने के चक्कर में इन्होंने मेरे साथ में विवाद करने शुरू कर दिए। अब मैं अपने घर से आई थी 2 महीने में और 2 महीने के बाद भी इन्होंने मैंने देखा यहाँ पे ताला डाल दिया। कल जब मैं ताला खोल के अंदर घुसी, आज फिर मैं बाजार को गई, एप्लीकेशन डालने गई तो इन्होंने फिर से ताला लगा दिया। अब मुझे बताओ, मेरे प्रशासन हेल्प नहीं कर रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। या तो मैं आपने कोई इनके प्रति निराकरण पत्र दिया है? जी मैंने सीओ साहब के यहाँ पे भी गई हूँ और मैं उच्च अधिकारी के यहाँ पे भी गई हूँ। उन्होंने तो ले लिया था मेरा, लेकिन सीओ साहब के यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे वापस कर दिया और रिसीव करने से मना कर दिया। आपका विवाद चल रहा क्यों है? सर मेरे पति के अवैध संबंध है पिछले 2 साल से और जब से मुझे पता चला है मैं उनका विरोध करती हूँ और विरोध करने के बाद में वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे और मुझसे तलाक लेने के लिए वो मुझे बार बार बदनाम कर रहे हैं। कहीं मेरी वीडियो बनाते हैं, कहीं मेरा कुछ करते हैं और ये बदनामी के चक्कर में मेरा मन करता है कि मैं मेरे जीने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बदनामी के लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है और वीडियो बना के और उसे बहुत गंदी वीडियो बना के उसे वायरल किया गया है। तो आपको पता नहीं था वीडियो जब बनाई जा रही थी? नहीं, मुझे ये नहीं पता था ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। इन्होंने मुझे कुछ नशीला पदार्थ अपने किसी के साथ में बुला के वहाँ कॉफ़ी में मिला के पिलाया और उसके बाद में इन्होंने मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो आप अपने मकान के बाहर खड़ी हैं, कल तो आप सुना था कि आपके घर में थी, आज क्या हुआ जो आप घर के बाहर हैं? सर मैं सीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन डालने गई थी और जैसे मैं वापस आई मेरे जाते ही मेरे ससुराल वाले लोग आए और उन्होंने मेरे घर का ताला लगा दिया फिर से। कल तो मैंने तोड़ के अंदर घुसी थी, आज फिर वो लगा के चले गए। अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप आई थी तो आपका सामान कहाँ था और बाकी कुछ और भी गायब हुआ? आपको क्या जिला गाजियाबाद के प्रशासन में भरोसा है या उसका आपका? सर मेरा भरोसा तो किसी पे नहीं रहा, ना मुझे लग रहा है कि प्रशासन कुछ कर पाएगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। घर से निकलती हूँ तो घर वाले ताले लगा देते हैं और वहाँ जाती हूँ तो मुझे वहाँ का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो आपकी आगे की प्रतिक्रिया क्या है? क्या मुख्यमंत्री तक जाने की है? हाँ जी बिल्कुल सर, मैं मुख्यमंत्री तक जाना चाहती हूँ, शायद वहीं मेरी कोई सुनवाई हो जाए। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, एक दहेज का मामला सामने आया है। यह मामला प्रार्थी अंजना तोमर, पुत्री धर्मपाल तोमर, निवासी मोहल्ला नदी करीम, चंडी रोड, हापुड़ की रहने वाली। उन्होंने बताया कि मेरी शादी दिनांक 11 मई 2004 को संजीव तोमर पुत्र आशाराम तोमर, निवासी भूपेंद्रपुरी, गली नंबर 3, मोदीनगर, गाजियाबाद से हुई थी। मेरे पति संजीव तोमर मेरी शादी से कुछ माह बाद ही मुझे दहेज के लिए तंग करने लगे। मेरे परिवार वाले आते और उन्हें व उनके परिवार को समझा बुझाकर चले जाते। ऐसा 18 साल से अब तक चलता रहा है। एक बार मैं गर्भवती थी तो मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट कर मेरा 8 महीने का गर्भ भी गिरा दिया था, जिसमें मेरी जान बामुश्किल बची, जिसमें हमने समाज के दबाव में इस परिवार के खिलाफ कोई रिपोर्ट तक नहीं की। लेकिन अभी 2 साल पहले ही मुझे पता चला कि मेरे पति के किसी लड़की के साथ अवैध संबंध है। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। ऐसा अब तक चलता आ रहा है। करीब 2 माह पहले मेरे जेठ नेमचंद तोमर व राजीव तोमर व विकास तोमर और मेरी नंद रानी तोमर ने मेरे पति संजीव तोमर को भड़काना शुरू कर दिया। ये उस लड़की को लेकर आए और आए दिन तेरे साथ कलेश रहती है, इससे तो मैं मायके छोड़कर आऊँगा।
जब मैंने छोड़ आने के लिए कहा तो मेरे पति मुझसे मना कर दिया। तब मेरे जेठ नेमचंद तोमर व राजीव तोमर व विकास तोमर, मेरी नंद रानी एवं मेरी जेठानी पूनम मुझे मेरे मायके छोड़ आए और मुझसे कहा कि हम लोग तुझे 10-15 दिन बाद वापस लेकर आ जाएंगे। लेकिन 10-15 दिन गुजर गए और धीरे धीरे लगभग 2-3 महीने बीत जाने के बाद मेरे ससुराल से कोई लेने नहीं आया। मैंने अपने ससुराल फ़ोन किया और बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि अब तुम्हें अब अपने घर नहीं लाने चाहते हैं, तू अब अपने घर पर ही रहेगी। उनका ऐसा जवाब मिलने पर मैं अपने माता पिता को लेकर अपने ससुराल पहुंची। जब मैंने अपने पिता के साथ अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ दिखा। मेरे द्वारा मेरे जेठ नेमचंद से चाबी मांगने पर उसने मुझे चाबी नहीं दी। जब मैं घर के अंदर गई तो देखा घर का सारा सामान ही गायब है, एक चम्मच तक भी नहीं छोड़ी और मेरी तिजोरी भी खाली कर दी जिसमें मेरी शादी के कुछ गहने और कुछ रुपये थे और मुझसे कहा कि तू चरित्रहीन महिला है, तुझे इस घर में नहीं रहने देंगे। ये मेरे साथ पहले भी किसी महिला के द्वारा कॉफ़ी में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरा वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि तू हमारे भाई को तलाक दे, नहीं तो तेरा वीडियो वायरल करके तुझे बदनाम कर देंगे। और ये पूर्व में अपने एक भाई की पत्नी को बदनाम कर छोड़ चुके हैं, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कर मेरी जान माल की सुरक्षा कराते हुए मुझे मेरे ससुराल में रहने दिया जाए एवं थाना पुलिस मोदी नगर को मुझे तंग व परेशान करने से रोके जाने की कृपा करें। खास रिपोर्ट अतुल शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़, हापुड़।